दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। कहाँ पे? प्लासी के मैदान में। अब देखो, अभी गंगा को हम लोग पढ़ के फ्री हुए हैं। गंगा का नाम भागीरथी वहाँ पे भी है। एक लोकल नाम बंगाल में, बांग्लादेश में, बंगाल में भी इनका नाम भागीरथी पड़ता है। क्वेश्चन पीछे में पूछा था कि प्लासी किस नदी के किनारे, तो ऑप्शन में सही हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। इसका नाम प्लासी क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे पलाश के पेड़ों की अधिकता है, और पलाश उत्तर प्रदेश का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प। तो प्लासी के मैदान में, और ये प्लासी की नदी के किनारे भागीरथी नदी के तट पर, और पलाश के पेड़ों की अधिकता के नाते इस स्थल का नाम पड़ गया पलासी। सर ये एनसीईआरटी में पढ़ा जो लिखा में कासिम बाजार पे सिराजुद्दौला कैप्चर किया था। कासिम बाजार वही कलकत्ता वाला एरिया ही तो था। अच्छा, उसी को कहा है। हाँ, जैसे 30,000 की सेना लेके निकला था और उनकी सेना 3,000 की निकली। 30,000 नहीं, 50,000 की सेना लेके गया था। पता नहीं एनसीईआरटी में उतना ही है। 50,000 की सेना कब्जा किया और जब आगे बढ़ा तो तब तक मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेके आया और फिर वो प्लासी का युद्ध लड़े, जिसमें मीर जाफर लड़ा ही नहीं और हार गया। क्लाइव जनवरी में ही आ चुका है यार। किस तरह से लेकर जनवरी में ही क्लाइव आ चुका है। अली नगर की संधि हो रही है, तो उस समय कैसे क्लाइव आ जाएगा? उसमें एनसीईआरटी लिखा है कि नहीं अली नगर की संधि किसके बीच हुई थी? इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अली नगर की संधि हुई नहीं है उसमें हुई नहीं है। नहीं। तो बस एक खाका बना दिया, एक एनसीईआरटी नहीं तो खाका बनाने के चक्कर में क्या होता है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा ना। क्लाइव जनवरी में आके जो है फरवरी में संधि कर रहा है। जितनी नई एनसीईआरटी आ रही है उतना और नहीं, तो इसको कायदे से देखो। ये सोचो कि क्लाइव जो है आके अली नगर संधि को सिग्नेचर कर रहा है, क्लर्क के रूप में जो वहाँ से भेजा जा रहा है क्लाइव। चलिए, सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हो गई। एक तरफ है अंग्रेज, और इसका सेनापति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरे तरफ है बंगाल का नवाब, क्या नाम है इसका? सिराजुद्दौला। इसका सेनापति कौन है? मीर जाफर। मैदान में भी पहुंचा था सिराजुद्दौला भी, लेकिन सेनापति तो किसको सौंपा था? मीर जाफर। अंग्रेजों की सेना में 950 यूरोपियन सैनिक, 950 यूरोपियन सिपाही, 2100 भारतीय सिपाही, 950 यूरोपियन सिपाही, 2100 जो अंग्रेज भारत में यहाँ पे भर्ती किए थे भारतीय सिपाही, 100 तोपची, 100 तोपची तोप चलाने वाले, और 50 नाविक अरे नाविक जो पानी की जहाज चलाते हैं। तो टोटल कितने सिपाही हो गए? 950 से 2100, 3050, 100, 3200 अर्थात 3300, टोटल 3300 सिपाही क्लाइव लेके पानी प्लासी के मैदान में कितने
3300 ना 3200 कितना होगा? 3500 21 9 30 30 31 32 तो होगा सर। 32 होगा। हाँ सर। 50 हाँ, 50 टोटल 3200 सिपाही अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं और नवाब की सेना में 50,000 सैनिक थे। सिर्फ भीड़ थी ना ये। कितना अनुपात आएगा? 50,000 और 3200 में क्या अनुपात आएगा? रेशियो 16-25 16-25 नहीं 16-50 अरे काफी ना 3200 बटे 50,000 तो हाई 2 कट गया 875 और 32 में गया किससे? 16 में 32 और इससे हाई कट जाएगा। दो से कटेगा। 2 25 है। 16 2 से कटेगा तो 16 उधर 250 एक और 250 और 16 एक संबंध 16 का अनुपात है ना। एक क्लाइव के सैनिक पे 16 सिपाही अंग्रेज के भारत के थे। अगर 16 की टुकड़ी बना के ही अगर जो घेर लेते हैं सब, कितना गोली चलाते हो सब? अरे युद्धपोत प्लासी के मैदानों में क्या करेंगे? मैदान में से प्लासी नदी किनारे हुआ था। नदी के किनारे, लेकिन मैदान तो प्लासी का मैदान था। वो नाविक किस लिए आए थे? या कि भागने के लिए कि अगर जो हम हारेंगे तो हम लोग जो जान बचा के जब नाव में कूद जाएंगे अपने सिपाहियों को लेके, तो अंग्रेज़ों के पास नाव बंगाल के नवाब के पास नौसैनिक नहीं है, तो हम लोग पानी में कुछ नहीं उतार पाएंगे। उस समय क्या कहते हैं ब्रिटेन क्या कहते हैं अपने नेवी के दम पे पूरा विश्व पे राज किया करता था। नेवी के दम पे राज करेगा, लेकिन जब हम पनिया में उतर के लड़ेंगे तब नया। सर यहाँ युद्धपोत है तो उसमें तो क्या कहते हैं वो भी होंगे, कैनन्स भी होंगे। ऐसे क्या? वो नाव से नाव थोड़ी ना लड़ा करती थी। उसमें क्या कहते हैं कैनन्स हुआ करते थे, तोप होते थे, बंदूक होते। लेकिन ये बताओ, ये मैदान जब समुद्र और समुद्र के किनारे होगा, मानो जब हम मान लो समुद्र से ही गोली चलाएं, लेकिन ये बागीचे में लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई जो है बागीचे में हो रही है। हाँ, सामान्य वो जानते हैं सब क्यों ऐसा इतना बड़ा रिस्क क्लाइव क्यों ले रहा है। देखो इनको खरीद चुका है। मीर जफर के भी अंदर कितने सैनिक होंगे? 16 मीर जफर के अंदर कितने? 50% मेन कमांडर है भाई, प्रधान सेनापति है वो। उसी के अंदर जो निर्णय सिराजुद्दौला अभी लौंडा है। सीधे शब्दों में देखो तो लौंडा है, कोई अनुभव नहीं है उसके पास। 18 साल का क्लाइव था। हाँ, नहीं जब आया था मजा हुआ खिलाड़ी। इस समय मजा हुआ खिलाड़ी है क्लाइव। आते ही देख रहे हो कलकत्ता पर कब्जा कर रहा है, तुरंत घूस दे के उनको खरीद ले रहा है। यहाँ जो प्रधान सेनापति जिसके आदेश पे सेना आगे बढ़ेगी पीछे हटेगी, वह पहले से ही बेचा जा चुका है। ठीक, उसके बाद से देखो जगत सेठ मिला हुआ है, अमीर चंद मिल रहा है, पूरा लोग पूरा सब कुछ जो अंग्रेजों को बता रहा है। एक सिराजुद्दौला क्या करेगा? इसके तरफ से जो है तीन सेनापति थे सिराजुद्दौला की तरफ से। मीर मदान, 3 सेनापति थे जो वास्तव में युद्ध लड़ रहे थे। उसमें एक था मीर मदान, दूसरे का नाम था मोहन लाल, और तीसरा था जो फ्रांसीसी सेनापति मीर नफ्रे। यही तीनों सेनापति अपनी टुकड़ी के साथ प्लासी के युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे। हाँ,
कभी नहीं टूट पाया। अब देखो, मीर मदान लड़ता हुआ मारा गया, ये वीर गति को प्राप्त हो गया। अगर मीर जाफर मीर मदान को पीछे सपोर्ट दिया होता तो ये मीर मदान मारा नहीं गया होता। ये सब ईमानदारी पूर्वक युद्ध लड़ रहे थे। मोहनलाल अंग्रेज सिपाहियों पे इतना तेज हमला किया कि मीर जाफर सिराजुद्दौला को सलाह दिया कि इसको पीछे हटाइए। वो पूछा क्यों? कहा कि ये युद्ध के जिस सिद्धांत पर हम लोग युद्ध जीत सकते हैं उसके उल्टा जा रहा है। अभी हम लोग को दिख रहा है ना कि बहुत तेज हमला कर रहा है, युद्ध के लिए घातक हो जाएगा। और अनुभवहीन नवाब मोहनलाल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया कि अपनी सेना को लेकर पीछे हट जाओ, नहीं तो प्लासी के मैदान में मोहनलाल मीर मदान इतना तेज अटैक किए थे कि वहाँ पे बगल में आम का बागीचा था, पूरा के पूरा कलायु के सैनिक वहाँ पे इकट्ठा हो गए। इतना तेज हमला इन सब दोनों का था, इतना तेज हमला था। उसी में बेचारा मीर मदान को गोली लग गई, वो मर गया। अब मोहनलाल को नवाब कहा कि तुम बैक हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब नवाब के आदेश को टाल सकता नहीं था, एक छोटा सेनापति था, मेन सेनापति भी नहीं है। और विनफ्रे के साथ भी यही हुआ, ये दो सेनापति को नवाब पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और बाकी सिपाही जो है बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, सूडो वार हो रहा था। परिणाम क्या हुआ? जब ये सब पीछे हटाए गए और प्लासी हारने कगार पे पहुंचे, उस समय मीर जाफर नवाब से कहा कि अब हम लोग प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं, अब आप चले जाइए। और वहाँ से सिराजुद्दौला युद्धभूमि से बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तब इसको पता चला कि हम जो ही युद्धभूमि को छोड़े तब तक जो है हम युद्ध हार गए। हमारे पीछे जो है अरेस्ट करने के लिए सिपाही लग गए। तब ये भाग के कहाँ चला गया? मुर्शिदाबाद। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ईसीएस में कि प्लासी के युद्ध से सिराजुद्दौला किससे भागा था? उसका हिस्सा है, क्वेश्चन का हिस्सा है। पूछिए तो क्या बोला नहीं, जब पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे तो खूब अंदर क्वेश्चन घुसे जाते थे, घुसते थे सब। ऊँट से भागा, ऊँट से भागा था हम लोग। दरअसल ये सब क्वेश्चन जब आते हैं ना तो उस साल जो है तुक्का में भले सही हो जाए लेकिन सही नहीं होते, किसी को नहीं पता होता है। हम लोग पालकी मारे थे, पालकी, हाँ, कि पालकी से भागा था। कुछ लोग हाथी से मारे थे, कुछ घोड़ा से मारे थे, अपने स्वविवेक से, है ना, क्योंकि कोई पढ़ा तो था नहीं। ये सब क्वेश्चन जब आ जाते हैं तब जाके जो है बाद में ये होता है कि इसका आंसर ये होगा, कमीशन देता है। ये नहीं सोचे कि पालकी ज्यादातर वुमेन के लिए यूज होती है और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन की तो वो तो जानते हो, पालकी बहुत तरह है। वुमेन से अधिक उस समय के राजा राजकुमार पालकी यूज करते थे। लेकिन उनकी पालकी दूसरी होती थी सर, चारों तरफ से खुला हाथी खुला समझ में आता है, बंगाल में हाथी भी है, हाथी समझ में आ रहा है। लेकिन नहीं, पालकी इसलिए कि इतना ये अपने आप इतना सिकुआर था है ना, इस आधार पे अपना अपना जो है एग्जाम के समय का तुक्का होता है। और सर एनसीईआरटी में लिखा है कि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की सब काफी स्ट्रांग लीडर थे। पता नहीं उसने ऐसा नहीं मेंशन किया। सिराजुद्दौला स्ट्रांग लीडर थे। स्ट्रांग इन द सेंस ये कह सकते हैं जैसे कि अंग्रेजों के हाँ, खिलाफ बोलता था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था और एक्शन लेता था, एक्शन लेने वाले थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लासी का युद्ध लड़ा गया, क्या हुआ? मीर मदान मोहनलाल विनफ्रे ईमानदारी पूर्वक लड़े। मीर जाफर मेन सेनापति था और बीच में ही सिराजुद्दौला युद्धभूमि से चला गया और प्लासी जो है अंग्रेज जीत गए। जीतने के बाद मीर जाफर क्या हो गया? बंगाल का नवाब।
सिराजुद्दौला मतलब जिंदा रहा कि मारा? वही तो बता रहे हैं, बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। क्योंकि ये शर्त पहले से ही तय थी कि प्लासी हम हारेंगे और आप लोग हमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। नवाब बन गया। अब अंग्रेजों को जब नवाब बना तो क्या कह दिया? प्लासी के युद्ध का परिणाम लिखिए। परिणाम में क्या हुआ? अंग्रेज विजयी और नवाब पराजित। पहला पॉइंट क्या हुआ कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला